तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सुप्रीम कोर्ट से अहम डेवलपमेंट तो आपको इल्म ही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो मुसलसल हमें एक मनसूबा बंदी के तहत उनके कुछ अज़ाइम हमें नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने 26वीं तरमीम के बरखिलाफ़ जाकर एक अज़ खुद नोटिस लिया और फिर उस अज़ खुद नोटिस के तहत जो है वो मुकदमा अपने पास ही समाअत के लिए लगा दिया, जबकि वो मैटर भेजा जाना था जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी को या चीफ जस्टिस को, लेकिन उन्होंने जुडिशल आर्डर कर दिया। फिर जब रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनकी रॉन्ग डूइंग को करेक्ट किया गया तो वो आपे से बाहर हो गए और उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। तो बहरहाल उस कार्रवाई पर अब मामलात जो हैं या समातें जो है वो मुसलसल चल रही हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बाकी तमाम मुकदमात को डिलिस्ट कर दिया है और डेली की बेस पे रोज़ाना की बुनियाद पे इसी मुकदमे को लेके बैठ जाते हैं जो कि एक मुतनाज़ा मुकदमा है। लेकिन आप वजह क्या है कि उनके माइंड में बहुत कुछ था है और जिसको वो जुडिशल कवर देना चाह रहे हैं, वो उनके जो अपने अज़ाइम है, जो मनसूबाबंदी है, जो उनकी हिकमत अमली है, जो स्ट्रेटजी है, उसको जुडिशल कवर दे के जो है वो कोई ना कोई मुहिम जो एडवेंचर करना चाह रहे हैं। तो बहरहाल उस मामले पर आज अभी समाअत हुई और हामिद खान जो पीटीआई के सेनेटर भी हैं और बड़ा मंसूर अली शाह साहब के ऊपर तनकीद भी हुई कि जब उन्होंने पीटीआई के सेनेटर को जो है वो अदालती मुआविन मुकर्रर किया तो उन पर यह तनकीद हुई कि ये तो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ ख़ुद दरख्वास्त गुजार हैं और वो ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है वो नहीं मानते और हामिद खान के बकौल कि हमारा चीफ जस्टिस तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही हैं और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। बहरहाल उन्हीं को ही अदालती मुआविन मुकर्रर किया जो कि मफादात का टकराव है। कल अटार्नी जनरल ने भी एतराज़ात किए थे, लेकिन मंसूर अली शाह साहब किसी बात को किसी को मान ही नहीं रहे। उनका अपना जो माइंड है उसके तहत वो मामलात को लेके चल रहे हैं और बड़ा एडवेंचर करने की कोशिश में है। तो आज यूँ आप समझें कि अब तक की जो समाअत है, समाअत अभी अगरचे चल रही है और जब कंक्लूड होगी तो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज बड़ी अपडेट है, अहम डेवलपमेंट है। अब तक की समाअत के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का यूँ के कि जो माइंड है वो उन्होंने अपना डिस्क्लोज कर दिया है। जो उनके शिकवे हैं, जो उनकी शिकायत हैं, वो भी मंजर आम पे आ चुकी हैं और मेन मामला ये है कि वो फुल कोर्ट बेंच का एक जो पुराना राग है, आपको अगर याद हो कि जब साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने मुनीब अख्तर को जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी से बाहर निकाला था आर्डिनेंस आने के बाद, तो मंसूर अली शाह ने लेटर लिख के कहा फुल कोर्ट बेंच बनाएं, फुल कोर्ट में ये मैटर लेके जाएं, ये करें वो करें। वो बात नहीं मानी गई। फिर जब 26वीं तरमीम आ गई और चीफ जस्टिस याया अफरीदी बन गए, मंसूर अली शाह साहब अपनी हसरतों पे आंसू ही बहाते रहे। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया कि 31 अक्टूबर 2024 को अपने ही चीफ जस्टिस याया अफरीदी को बाईपास कर दिया, यानी कि उनकी गैर मौजूदगी में जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपना गठजोड़, अपना याराना जो है वो दिखाते हुए चैम्बर में इजलास बुला लेते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का और उसमें फुल कोर्ट बेंच बना देते हैं और कहते हैं कि 26वीं तरमीम के खिलाफ जो भी दरखास्तें आई हैं उन पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। लेकिन उनकी ये मूव भी नाकाम हो गई क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी को तो फुल कोर्ट बेंच ने ही इंडोर्स किया हुआ है, तो उनकी ये बातें मानने के काबिल नहीं है। वो सिर्फ इशू पे इशू क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो बहरहाल अब जब ये बात रिजेक्ट हो गई तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तकारीर में जो है वो फिर अपने जुडिशल लेटर्स के अंदर जो उन्होंने खतूत लिखे उनमें फुल कोर्ट बेंच का तज़किरा करते रहे, वो बातें उनकी नहीं मानी गई। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं क्यों ना इसको जुडिशल कवर दे दूं। तो वो जुडिशल कवर देने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस की गलती से एक मुकदमा इनके पास लगता है, तो उस मुकदमे पर इन्होंने जो है वो एडवेंचर करने की अटेम्प्ट की और फिर उसमें आर्टिकल 191A को ले आए और आज खुद नोटिस का भी इस्तेमाल किया जो कि 26वीं तरमीम के तहत ये कर नहीं सकते। फिर वहाँ से अब मामलात जो है वो यानी कि कस्टम एक्ट की सेक्शन 221A से शुरू होने वाला मामला आइन के आर्टिकल 191A से होता हुआ एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत
पर पहुंचा और फिर वहां से ये मामला जो है वो अब जो है वो फुल कोर्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज यूं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो जो फुल कोर्ट का राग था आज उसको ओपन कोर्ट में जो है वो बयान कर दिया और कहते हैं कि इस पर जो है फुल कोर्ट बनाया जाए। लेकिन फिर खुद भी अब सियाने तो हैं, समझते भी हैं, तो वो खुद भी उनको अदराक हो गया कि चूंकि मैं आर्डर भी कर दूं तो ये चूंकि आर्डर ही हवा में है, गैर कानूनी आर्डर है, इसकी कोई वक़्त नहीं होगी। तो फिर उसी लम्हे जो ही ये कहते हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए, फिर फौरी यही कहते हैं कि अगर मैंने आर्डर कर दिया, हमारे इस बेंच ने आर्डर कर दिया, तो बेंच भी सिर्फ 2 रुकनी है अकील और मंसूर साहब की उसमें, तो उन्होंने कहा अगर हमने आर्डर कर भी दिया तो आर्डर ना माना गया तो फिर क्या होगा। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को पता है, अगर आपको याद हो कि मखसूस C2 वाले केस में मंसूर अली शाह साहब ने 8 जजेस वाला वो एक आर्डर जारी किया था और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान की जानिब से एक और नोट आया था जिसमें कहा था ये आर्डर गैर कानूनी है और गैर कानूनी आर्डर को मानने की हुकूमत इदारे कोई पाबंदी नहीं है और नहीं माना गया था, आपके सामने है। तो अब मंसूर अली शाह साहब को पता है कि जो आर्डर गैर कानूनी हो, जिसकी वक़्त ना हो, जिसकी अहमियत ना हो, वो रद्दी की टोकरी में जाता है, वो माना नहीं जाता। तो यही अब भी उनको खदशा है कि मैं आर्डर भी कर दूंगा, आर्डर तो माना नहीं जाएगा। इस खदशे का इजहार उन्होंने ओपन कोर्ट में किया। अब दूसरा मैं आपको एक सुनाता हूं कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जुडिशल कमीशन के खिलाफ खतूत लिख रहे थे, याद है आपको, कई खतूत लिखे, इवन जस्टिस जमाल खान को भी लिखा कि इसको 26वीं तरमीम का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास ना बुलाया जाए। तो उस टाइम जो है वो ये बातें सामने आई कि जी वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने जज लगवाना चाहते हैं, क्योंकि भाई अब इनको तो ये श्योरिटी थी कि यही चीफ जस्टिस बनेंगे। इनके बहुत सारे वादे वईद हुए थे बहुत सारे लोगों के साथ, कुछ तो मुबैना तौर पे ये भी कह रहे हैं, ज़बान लोगों की बातें है, मेरी नहीं है, कि मंसूर अली शाह साहब ने बयाने भी पकड़े हुए थे। बहरहाल अल्लाह नोज़ बेटर। होता क्या है कि ये जो है अपने जज भी नहीं लगा पा रहे, चीफ जस्टिस नहीं बने, एक दुख। दूसरा ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह भी नहीं बने, दूसरा बड़ा दुख। तीसरा बड़ा दुख ये है कि मैं अपनी मर्जी के जज भी नहीं लगा पा रहा। आज ये भी दुखड़ा ओपन कोर्ट में वो रोए हैं, अपनी दहाइयां उन्होंने सुनाई हैं। अब ये समझ आ रहा है ना कि वो कितनी फ्रस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं। और एहसन बून जब दलाइल दे रहे थे तो एहसन बून को कहा कि आप तो वैसे भी 26वीं तरमीम से ज़्यादा खुश नहीं है, आप तो चाहते थे कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने, तो बन गई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो उन्होंने कहा आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अब 26वीं तरमीम बन गई है तो इसके तहत ही चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप, मंसूर अली शाह साहब कहते हैं, आप धक्का और लगाते तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना ही लेते। तो उन्होंने कहा हाँ बात तो धक्के की थी, बहरहाल अब जो चीज़ बन गई है उसी पे ही हम इत्तफा कर रहे हैं। तो बात यह है कि जब धक्के की बात थी तो वो सही मंसूर अली शाह साहब की ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को रोकने की साजिशें आपके सामने। जब पार्लिमान इन सेशन होता था, पार्लिमान का इजलास चलते थे, मंसूर अली शाह साहब की जानिब से वजाहतें आ जाती थी। इन्होंने तो हर रखना डालने की कोशिश की, हर अटेम्प्ट की कि किसी तरीके से ये ना हो सके। बहरहाल आज अब उसके तहत जुडिशल कमीशन भी बना तो मंसूर अली शाह साहब ने अपनी दहाई दी, अपना रोना रोया और उन्होंने कहा कि अब तो जुडिशल कमीशन भी बन गया है और जुडिशल कमीशन जजेस भी अपॉइंट कर रहा है। उन्होंने कहा अफसोस ये है कि हम जिस जज का नामजद करते हैं, जिन जजेस को, उनको तो वोट ही नहीं पड़ते। वो कहते हैं कि हमारे नामजद जज को सिर्फ हमारा ही वोट पड़ता है जुडिशल कमीशन में, बाकी के तो वोट पड़ते नहीं है। और बाकी जो दूसरे होते हैं वो 11-11 वोट लेके जज बन जाते हैं और हमारे नामजद जो लोग होते हैं वो जज ही नहीं बन पाते। तो ये अब तीसरा दुख है, तीसरा रोग है मंसूर अली शाह साहब का कि चीफ जस्टिस नहीं बन सके, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल नहीं हुए या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह नहीं बन सके। तीसरा ये है कि मेरी मर्जी के अब जज भी अपॉइंट नहीं हो रहे। तो ये बेसिकली वो दुख है कि अब उनके लिए वो फ्रस्ट्रेशन के उस इंतहा को पहुँचे हैं कि उन्होंने जो है वो मावरे आइन जो है वो अटैम्प्ट शुरू कर दी है। जिस तरीके से आज को नोटिस नहीं ले सकते और वो सारा कुछ है,
तो अब बेसिकली ये जो अब देखिए यार, मुझे आप बताएं, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मामला कहते हैं जी हमसे 191 वाला मामला ले लिया गया, वो तो ले लिया गया, अब इनके पास मामला है एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत का मामला बेसिकली। अब तौहीन अदालत के मामले पे मुझे आप ये बताएं कि अदालती मुआविन मुकर्रर करने की क्या जरूरत है? अदालती मुआविन मुकर्रर करें, तौहीन अदालत में डिस्कशन ही नहीं हो रहा, फुल कोर्ट अपना रोया जा रहा है। अच्छा, वो जो है वो जुडिशल आर्डर को इंतजामी कमेटी के जरिए कैसे जो है वो एक तरफ कर किया जा सकता है, ये बातें हो रही हैं। अब यार मंसूर अली शाह साहब को इतना भी नहीं पता कि चाहे तो ठीक है, जुडिशल आर्डर अगर आपका है तो वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी है उसको तो ये इख्तियार है कि वो आइन के तहत बनी हुई है, उसको सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने ताकत दी हुई है, तो वो आपका फैसला उठा के बाहर फेंक सकती है, ये भी बात दुरुस्त है। तो बहरहाल समाअत अभी जारी है। हामिद खान बतौर अदालती मुआविन उनके दलाइल हो चुके हैं, एहसन बून ने कुछ दलाइल दिए हैं, उसके बाद पाकिस्तान बार कौंसिल में उनकी जो है कोई मसरूफियत थी, इस वजह से उन्होंने कहा मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। तो ख्वाजा हारिस जो हैं वो अब दलाइल दे रहे हैं बतौर अदालती मुआविन। तो मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि हम इस मामले को जो है वो जल्द निपटाना चाहते हैं, शायद आज ही निपटा लें। अटॉर्नी जनरल को भी कहा है कि आप भी कोर्ट में रहें और आज आपके भी हम जो है वो दलाइल सुनेंगे और हम आज ही इसको ख़त्म करना चाहते हैं। यानी कि इतनी जल्दी क्या है, ऐसा ही सारे केसेस ख़त्म कर दिए, यही केसेस उठा के बैठ गए हैं, अपना भी वक्त ज़ाय कर रहे हैं, अदालत का भी वक्त ज़ाय कर रहे हैं, मान भी रहे हैं कि मेरे फैसला पड़ा ही रहेगा, इस पर अमल दरामद नहीं होगा। तो बहरहाल अब हम क्या कह सकते हैं, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें और जो ही ये समाअत कंक्लूड होती है और उसमें कोई नई अपडेट होगी हम आपको आगाह करेंगे। उस वक्त जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।